झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024। दोस्तों, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा कहने का मतलब है जेटेट, और जेटेट का दूसरा नाम अभी जो चेंज किया गया है वो है JHTET। तो सिलेबस को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी अब पूरी हो चुकी है। लोग अब जान गए हैं कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार चाहती क्या है। अब सरकार के चाहत के अनुसार ही लोग करना चाहता है, यानी सरकार अभी तक स्टूडेंट के पक्ष में नहीं है। अब एक ही उपाय है कि कोर्ट में जाना, और इसके लिए स्टूडेंट तैयार है, क्योंकि जब सरकार चाह ही रही कि ये कोर्ट हो और मामला फंसे, तो इसके लिए भी तैयार है स्टूडेंट। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि क्या है मामला। तो उसके पहले मैं बता दूं दोस्तों कि क्या क्या कारण है जिसके कारण जो है लोग कोर्ट जाना चाहते हैं। तो सिलेबस को लेकर लोग परेशान है, और क्या परेशानी है अब बात करते हैं विस्तार से दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार से ड्राफ्ट तैयार हो रहा है कि इसमें क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या गलती है जिसके कारण लोग परेशान है झारखंड टेट के सिलेबस को लेकर। तो देखते हैं दोस्तों कैसे गलत है जेटेट नियमावली। जेटेट नियमावली को गलत कहा जा रहा है, किस कारण से कहा जा रहा है, बात करते हैं पूरे विस्तार से। तो दोस्तों देख सकते हैं, पहला है कि यह नियमावली पूरी तरह से एनसीटी के नियमों का उल्लंघन करता है। यानी जो भी टीचर बहाली होती है पूरे इंडिया में एनसीटी के गाइडलाइंस के आधार पर बहाली होती है। वही जो है शिक्षक नियुक्ति की जो भी चीज़ें होती है, कैसे करना है, क्या रेशियो है, टोटल चीज़ें एनसीटी के गाइडलाइंस के आधार पर इंडिया में काम किया जाता है दोस्तों। टीसी को बुलाता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसी के तहत काम होती है। और यदि इसके उल्लंघन हो तो ये जो है नियमावली चल नहीं सकता है। तो दोस्तों क्या क्या इसमें गलत है, बात करते हैं। पहला है जेटेट 1 to 5 में सभी को 11वीं से 12वीं का गणित पढ़ने बोला गया है, जबकि एनसीटी के अनुसार इसमें 5वीं तक के पाठ्यक्रम एवं 10वीं तक का कठिनता स्तर होना चाहिए। मतलब कठिनाई का स्तर कहने का मतलब यह है, क्लास 1 to 5 के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं, उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं जेटेट में फॉर्म के लिए, तो यहाँ पर जो है सिलेबस में जो दिया गया है, तो सिलेबस जैसे कि आपको पता है 11-12 लेवल का दिया गया है, यानी 12 स्तर कहा गया है, जो कि एनसीटी के गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है। एनसीटी के गाइडलाइंस के आधार पर क्लास 1 to 5 का आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको 11वीं 12वीं के गणित मतलब जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो है एनसीटी के अनुसार 5वीं तक का सिलेबस आपको आना चाहिए, 5वीं तक का पाठ्यक्रम आपको पूरी तरह से आना चाहिए। और कठिनाई का जो स्तर होगा 1 to 5 शिक्षक के लिए वो 10वीं तक होगा, 10वीं से ज़्यादा हाई लेवल का नहीं रहेगा, ये कहा गया है एनसीटी के गाइडलाइंस में। अब क्या कहता है, कोई 1 से 5 अभ्यर्थी जो आर्ट्स, कॉमर्स या बायोलॉजी से इंटर किया है वो 11वीं 12वीं के गणित कैसे बना सकता है। दोस्तों जेटेट का अभी जो फॉर्म निकला हुआ है उसके आधार पर यदि 1 to 5 के लिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं, 1 to 5 के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा वो 11-12 का पूछा जाएगा, जो कि आप समझ सकते हैं। जैसे कोई कैंडिडेट आर्ट्स का है या फिर कॉमर्स का है, जिस या फिर साइंस में भी जो बायोलॉजी से जो है साइंस किया हुआ है, यानी जिन्होंने मैथ नहीं रखा है, बताइए वो 11-12 का मैथ्स कैसे बना सकता है। उसमें भी पूरा कंप्लीट करना है, आपको 20 दिन में ही कंप्लीट करना है, क्योंकि अगला महीना में आपका एग्जाम है। तो मिला जुला के ये एनसीटी के नियम का उल्लंघन कर रहा है। यानी कि जो कैंडिडेट्स पढ़ा ही नहीं है वो पढ़ा कैसे सकता है, उसको आप सब्जेक्ट ले कैसे सकता है, ये इस प्रकार से एनसीटी का ये उल्लंघन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एनसीटी के नियम के अनुसार 6 to 8 का पाठ्यक्रम 8वीं तक का और कठिनता का स्तर 12वीं तक होनी चाहिए, मगर झारखंड के नियमावली में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम को पढ़ना है, जो नियम एनसीटी नियम के विरुद्ध है। कहना का मतलब है दोस्तों 6 to 8 के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं जेटेट में, तो यहाँ पर क्या है, ये जो सिलेबस तैयार किया गया है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का तैयार किया गया है। अब ग्रेजुएशन लेवल का तैयार किया गया है, जबकि एनसीटी ये कहता है 6 to 8 के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आपका जो है 8 का जो पाठ्यक्रम है, 8 का सिलेबस है, उसका आपको जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ वहाँ पर यह कहा गया है इसका जो कठिनाई का स्तर होगा वो 12वीं तक का होगा, लेकिन यहाँ पर 12वीं से बढ़ा करके सीधे ग्रेजुएशन पहुँचा दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या उठ रहा है 6 to 8 में, 6 to 8 में ये उठ रहा है दोस्तों, जो कैंडिडेट चाहे बायोलॉजी से पढ़ा हो, है ना,
उसने जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, है ना, या स्नातक किया है तो गणित नहीं पढ़ा है, उसको भी स्नातक को गणित पढ़ा बोला गया है। यानी कि आपने जो है साइंस से किया है लेकिन बायोलॉजी से किया है, केमिस्ट्री से किया है, तो फिजिक्स से किया है, तो बताइए आपसे गणित कैसे बनेगा। तो मिला जुला के ये भी एनसीटी का गाइडलाइंस का उल्लंघन है। जो खुद नहीं पढ़ा है वो पढ़ा कैसे सकता है, उस सिलेबस को टैकल कैसे कर सकता है, यानी कि वहाँ पर एग्जाम में वो क्या लिख सकता है जिन्होंने उस विषय को पढ़ा ही नहीं है। सपोज कीजिए मात्र आपने जो है साइंस की पढ़ाई की है, आप कह देगा कि आप आर्ट्स का सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दीजिए, या फिर आर्ट्स का जो है आपने पढ़ाई किया है और कहेगा कि साइंस का एग्ज़ाम दीजिए, या कॉमर्स का पढ़ाई किए हैं आप, कॉमर्स का पढ़ाई किए हैं और कहेगा कि आप साइंस का एग्ज़ाम दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार से ये नियम का उल्लंघन करता है, एनसीटी का जो रूल का ये उल्लंघन कर रहा है। कोई अभ्यर्थी, नेक्स्ट पॉइंट है, कोई अभ्यर्थी जो गणित और भौतिक विज्ञान से स्नातक किया है उसको भी स्नातक का जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र पढ़ने बोला गया है। यहाँ पर सिर्फ बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स को मैथ नहीं बल्कि मैथ वाले के लिए भी समस्या है। समस्या ये है कि यदि आप मैथ और फिजिक्स से किए हैं ग्रेजुएशन तो उसको भी बायोलॉजी और केमिस्ट्री से प्रश्न पूछा जाएगा जो कि ग्रेजुएट लेवल का होगा, सिलेबस भी दिया गया है, तो इस प्रकार से गलत है। कहता ये मुख्य खामियां हैं, इसके अलावा भी कई खामियां हैं जेटेट के नियम और पाठ्यक्रम में। फिर भी जैक का मानना है कि पाठ्यक्रम सही है और जो नियम था उसके अनुसार है, तो गलती सीधा सीधा शिक्षा विभाग का है। यानी कि इसका कहना है जैक सचिव का, और जैक सचिव कहने का मतलब है जैक का कहना ये है कि ये जो है नियम के विरुद्ध नहीं है। जब लिखा हुआ है जेटेट का नियमावली में ही लिखा हुआ है कि 1 to 5 के लिए इंटरमीडिएट लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा, 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाएगा प्रश्न, तो ऐसी स्थिति में ये जो है इंटरमीडिएट के ही सिलेबस से लिया गया है। जो भी टॉपिक लिया गया है इंटरमीडिएट लेवल का ही लिया गया है, इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट से ही लिया गया है, तो ये गलत नहीं है 1 to 5 के लिए। उसी प्रकार 6 to 8 के लिए भी ये कह रहा है कि ये जब लिखा हुआ नियम में जो 6 to 8 के लिए फॉर्म बनेंगे उनका जो एग्ज़ाम होगा वो जो प्रश्न पूछा जाएगा वो ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, और ग्रेजुएशन लेवल का जो भी वो ग्रेजुएशन में जो चैप्टर है वही चैप्टर को फिर रखा गया है 6 to 8 में। तो इस प्रकार से जो नियम में लिखा गया जेटेट का नियमावली में तो उसके अनुसार ये सही है। यानी कि जो जैक का जो सचिव है उनका कहना जो नियम है वो बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं, एनसीटी कहता है कि कम से कम एक बार वर्ष में टेट होना अनिवार्य है, मगर झारखंड शिक्षा विभाग ने अपने नियम से में उस बिंदु को शामिल नहीं किया है, ठीक है, ताकि परीक्षा लेना न पड़े बार बार। यह भी एनसीटी गाइडलाइंस का उल्लंघन है। तो दोस्तों ये जो है ये भी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए कि जेटेट जो है जेटेट वो क्या है कि हर साल लेना है और ये नहीं लिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी गलत है, चूँकि लिखना ये जरूरी है। भाषा में ग्रामर और भाषा शिक्षण की समझ होना चाहिए, ठीक है, भाषा में ग्रामर और भाषा शिक्षण की समझ होनी चाहिए। ये सारे चीज़ें हैं जिसके तहत ये कहा जा सकता है यह नियमावली पूरी तरह से एनसीटी के नियमों का उल्लंघन करती है। कैसे गलत है मैंने आपको बता दिया दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से ड्राफ्ट तैयार हो रहा है कि किस प्रकार से कोट करना है, चूँकि कोट करना ही पड़ेगा। जब मंत्री नहीं सुन रहा है, आपका जैक के सचिव नहीं सुन रहे हैं, आपका जो है शिक्षा विभाग नहीं सुन रहा है, तो स्पष्ट सी बात है अब एक ही ऑप्शन बच रहा है और कोर्ट का जो है शरण में जाना होगा। और जब कोर्ट में ये चीज़ कहा जाएगा तब तो सरकार को ही नहीं बल्कि शिक्षा विभाग से लेकर जैक को भी सुनना पड़ेगा। तो मिला जुला के अब अंतिम रास्ता यही बचा हुआ है, क्योंकि ये जो समय दिया गया था उसके अनुसार काम नहीं हो पाया। दोस्तों यदि आपको कोट करना है तो आप देख सकते हैं ये जो है कोट यदि करना है तो कोट के लिए आप जो है इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो है टीम लगा हुआ है, कोर्ट अब जाने के लिए ये सब तैयार है। तो देख सकते हैं ये नंबर है आपका 7070063889, इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं हो पाएगा तो इससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों 6207459206, इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा जो है ये भी नंबर है दोस्तों 620717
5430। तो दोस्तों ये सारे नंबर से आप कॉल करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि इस नियमावली के विरुद्ध एक कोर्ट होना चाहिए, और यदि आपका डिमांड है कि सिलेबस के विरुद्ध कोर्ट होनी चाहिए, झारखंड टेट के सिलेबस के विरुद्ध, तो आप जो है ये तीनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और आप जो है जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं कि ये जरूरी है या नहीं है, इससे कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।